हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीबी यादव, आपका साइंस अध्यापक। बच्चों, सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बहुत आवश्यक है भोजन, क्योंकि भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। चाहे वह कोई भी सजीव है, जंतु है या पौधा है, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा से सजीवों का शरीर जो है वह विभिन्न क्रियाएं करता रहता है। भोजन के जो घटक होते हैं वे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। अब इस दुनिया में पूरा जो जीव जगत है, इसमें कोई भी भोजन अपने शरीर में या शरीर के अंदर बना नहीं सकता है। केवल हरे पौधे ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन अपने आप बना पाते हैं। कोई दूसरा जंतु, पौधे भी बहुत से ऐसे होते हैं जो अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते हैं, और जंतु तो बना ही नहीं पाते हैं। केवल एक युगलीना एक ऐसा जंतु है जो अपना भोजन अपने आप बना लेता है। यह तालाब, नदी के जल में पाया जाता है। बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। उसको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। तो युगलीना एक ऐसा सूक्ष्म जीव है या जंतु है जो अपना भोजन बना सकता है। क्यों बना सकता है भाई? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वही अपना भोजन अपने आप बना सकता है। तो युगलीना को छोड़ करके कोई भी जंतु अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाता है। केवल हरे पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। भाई, आप कहेंगे भोजन तो हम भी बनाते हैं। आप भोजन बनाते नहीं हैं, आप भोजन को पकाते हैं। ये नहीं है कि आप अपने शरीर में से कार्बोहाइड्रेट निकाल दिए, या वसा है, प्रोटीन है, या जो भी भोजन आप करते हैं वो आपके शरीर में बना हुआ है। ऐसा नहीं है। कई ये आप क्या करते हैं? पौधों द्वारा बनाए हुए भोजन को आप पका करके खाते हैं। आप पकाते हैं, आप बनाते नहीं हैं। तो केवल हरे पौधे ही इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का मतलब है सूर्य का प्रकाश। संश्लेषण माने होता है बनाना, यानी सूर्य के प्रकाश में बनाना। क्या बनाना? भोजन बनाना। तो सूर्य के प्रकाश में हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पौधे चूंकि अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं,
इसलिए हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। स्व माने अपने आप, पोषी माने पोषण, यानी जो अपना पोषण अपने आप कर लेता है, अर्थात जो अपना भोजन अपने आप बना लेता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। कोई क्वेश्चन पूछा है कि भाई हरे पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं, तो आप बताएंगे कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। अब पौधों को भोजन बनाने के लिए मुख्य 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की? 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा है हरित लवक, तीसरा है जल, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से सुन लीजिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है या किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि भोजन बनाने के लिए पौधों को मुख्य 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा हरित लवक, तीसरा जल, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हरित लवक सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य से मिलता है पौधे को। हरित लवक पौधे की पत्ती के अंदर स्थित रहता है, जिसे आप क्लोरोफिल भी कह देते हैं। तो क्लोरोफिल एक्चुअली हरित लवक के अंदर ही होता है। तो पत्तियों में जो हरा रंग आपको दिखाई देता है वह किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। यह आप कह देती है क्लोरोफिल के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि पत्तियों में हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है। तो भाई पहली चीज हो गई कि प्रकाश, यह सूर्य से मिलता है। हरित लवक पौधे की पत्ती के अंदर स्थित रहता है। अब तीसरी चीज है जल। तो जल जो है वह मिट्टी के अंदर स्थित होता है और पौधों की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी के अंदर गहराई तक फैली होती हैं और ये जड़ें जमीन के अंदर से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करती हैं और वह पानी तथा खनिज लवण पौधे के पत्तियों तक पहुंचता है। तो पौधे पानी कहां से प्राप्त करते हैं? भूमि से या जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं। अब चौथी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की पत्तियों के अंदर जाती है। तो ये चारों चीजें पौधों को प्रकृति से ही मिलती है। सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिल गया, हरित लवक उन्हीं के अंदर है और जल जमीन के अंदर से अवशोषित कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहती है? वायुमंडल में रहती है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से
हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधे अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थ मंड या ग्लूकोज बनाते हैं। फिर से सुन लीजिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक वाले पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में चली जाती है और जो भोजन पौधे बनाते हैं उस भोजन का उपयोग पौधों में उनके वृद्धि के लिए तथा जैविक क्रियाओं के लिए उपयोगी होता है और जो भोजन शेष बच जाता है वह पौधे की जड़ में, तना में या फूल में, पत्ती में संचित रहता है और उसी को जंतु खाते हैं। हम लोग भी जैसे आलू का क्या खाते हैं, तना, वो जो सब्जी खा रहे हैं आलू, वह तना है, उसी में भोजन बचा हुआ है और उसी को हम लोग खाते हैं। और जैसे जड़ में मूली है, गाजर है, सलजम है, तो जड़ है वो खाई जाती है, जड़ में भोजन रहता है। और जैसे फूल है, गोभी का फूल है, गोभी की सब्जी खाती हैं तो उसमें भी भोजन संचित रहता है। पालक या चौलाई है, उसकी पत्ती का साग बना करके खाती हैं तो उसमें भी भोजन रहता है। और टमाटर है, भिंडी है, नेनुआ है, मिर्चा है या करेला है, ये फल हैं, या और दूसरे जो फल, सेब है, केला है, अमरूद है, अनार है, तो इन सभी के अंदर पौधों द्वारा तैयार किया हुआ भोजन संचित रहता है और उस भोजन का उपयोग हम लोग भी करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है, उनका भोजन ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में चली जाती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पौधे भोजन बनाने में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पौधे भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब बच्चों इसमें समीकरण के रूप में जैसे लिखा हुआ है, ये आप देखिए ऊपर मैंने बनाया है, दिखाई दे रहा है, लिखा है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इज इक्वल टू, तीर के ऊपर लिखा है सूर्य का प्रकाश और नीचे लिखा है पर्णहरित। पर्णहरित माने वही क्लोरोफिल, और फिर बना क्या चीज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये समीकरण है नीचे 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। O2 ऑक्सीजन है और C6H12O6 है, यही उनका बना हुआ भोजन ग्लूकोज है। और इधर देखेंगे 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 6H2O, ये क्या चीज है, जल है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखना होता है बच्चों, तो ऐसे ही लिखते हैं कि 6CO2 प्लस 6H2O और इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण। अब हमको बताना है
कि भोजन तो ये पौधों द्वारा बन जाता है, लेकिन जंतु भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पौधों द्वारा तैयार किए गए ही भोजन को ग्रहण करते हैं। अब एक प्रयोग है बच्चों, जैसे हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं: सूर्य का प्रकाश और हरित लवक, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रयोग को करने के लिए हम 4 कांच की गिलास लेते हैं और ये तालाब के जल में पाया जाने वाला एक पौधा है, उसको कहते हैं हाइड्रीला। हाइड्रीला की 4 टहनियां काट लेते हैं जिसमें पत्तियां लगी रहती हैं। बराबर नाप की जो है 4 टहनियां पत्तियों सहित काट लेते हैं और काट करके उन एक एक पौधे को एक एक गिलास में रख देते हैं और क्रम से पहली गिलास, दूसरी गिलास, तीसरी गिलास, चौथी गिलास। ये देखिए मैंने चित्र में बनाया है, दिखाई दे रहा है नीचे, है ना। पहली गिलास है, दूसरी गिलास है, तीसरी गिलास है और चौथी गिलास है। पहली गिलास में पौधा रखा है, दूसरी गिलास में, तीसरी गिलास में, चौथी गिलास में। तीसरी गिलास में दिखाई नहीं दे रहा है, बताऊंगा क्यों ऐसा है। और 3 गिलासों में पानी भर लेते हैं। पहली में देखिए पानी भरा है, दूसरी में भरा है, तीसरी में भरा दिखाई नहीं दे रहा है, चौथे में पानी नहीं है। जो तीसरी गिलास है वो काला दिखाया गया है, उसका मतलब है कि उसको पूरी तरह से काले कागज, मोटा काला कागज है, उससे पूरा ढक दिया गया है। ठीक है। अब इनको सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि पहली और दूसरी गिलास में बुलबुले निकल रहे हैं और तीसरी गिलास वो कागज से ढकी है, उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। और चौथी जो गिलास है उसमें पानी ही नहीं है, जिससे उसमें बुलबुले की कोई बात ही नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे ये पता, देखिए गिलास में पानी है, 3 गिलासों में, चारों में पौधे हैं, तो पौधों की पत्तियों में हरित लवक है, पौधों की पत्तियों में हरित लवक है, पानी भी मिल गया, हरित लवक भी मिल गया और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो जो पहली गिलास है बच्चों और जो दूसरी गिलास है, इसमें पानी, हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, जिससे ऑक्सीजन निकल रही है। तीसरी जो गिलास है, दिखाई दे रही है तीसरी गिलास, ये काले कागज से ढकी है, जिससे इसके अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पा रहा है, जबकि उसके अंदर पौधा भी है, पानी भी है और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन उसमें क्या नहीं पहुंच पा रहा है? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश जब नहीं पहुंच पा रहा है बच्चों, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, उसमें बुलबुले नहीं बन रहे हैं। चौथी जो गिलास है, इसमें पानी ही नहीं है। जब पानी नहीं है
तो पौधे को पानी नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है उसको नहीं मिल पा रही है, पानी में घुली ऑक्सीजन अरे कार्बन डाइऑक्साइड रहती, और पानी न पाने के कारण पौधा क्या किया, मुरझा गया, क्योंकि उसको भोजन है उसमें नहीं बन पा रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कोई इन चारों चीजों में से कोई भी एक चीज अगर अनुपस्थित है तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक तथा जल आवश्यक होता है। एक चीज और बताना है बच्चों की जो दूसरी गिलास है, इस दूसरी गिलास में अगर थोड़ा सा हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दें तो उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बुलबुले तेजी से निकलते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज्यादा हो गई तो क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र हो जाती है। तो ये प्रयोग हैं चारों, देख रहे हैं आप चारों गिलास का, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रयोग के माध्यम से बच्चों ये बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए या पौधों में भोजन बनने के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक होता है। तो आज का क्लास यहीं तक। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।